हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये हो जाएगा आपका 4 जुलाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती हैं या किस मंडल में संपन्न होती हैं? तो ये आपकी क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन गैस। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट। अगला क्वेश्चन है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका पवनों की दिशा से संबंधित है। टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र। पश्चात शब्द से क्या तात्पर्य है? एक नीचा बादल, एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, एक ऊंचा बादल या एक ओले का बादल। पश्चात जो है इसका संबंध है आपका ऑप्शन सी, एक ऊंचे बादल से। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये आपका क्या है? तो ये आपका जो है अंध महासागर की एक गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की गर्म धारा इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर किसकी संरचना का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन बी, भ्रंश संरचना। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये होती है आपकी आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोयला। अगला क्वेश्चन है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए, पोर्टजोल, जलोढ़, लेटेराइट या रेगुर मिट्टी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा की एक समय पर होता है मिलाने पर रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका आइसोब्रोट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है? आइसोब्रोट। आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गहराई को दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिलिबिली से क्या तात्पर्य है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रपात है जिसका नाम क्या है? बिलिबिली। अगला क्वेश्चन है, रेक्टर मापांक से किस का मापन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉकेसाइट समूह से। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, अमेरिंद। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसून। कौन सा क्षेत्र रसदारों फलों नींबू की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीत शीतोष्ण प्रदेश। कौन सा? शीत शीतोष्ण प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन डी, चाइना। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए, चाइना। लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA, अमेरिका में। भारत संसार में किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? मांस, पार्क, मक्खन, घी या पनीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन और घी का। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन है, चाइना। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश
कौन सा है? ऑप्शन सी यूएसए। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है या किस देश में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन बी क्यूबा देश को। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जाम्बेजी रिवर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? ऑप्शन सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में अवस्थित है? तो ये आपकी जो है कराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप समूह किस भारतीय द्वीप को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिणी समूह को। अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है तीस्ता? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा तथा वृंदांचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन डी नर्मदा। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? ऑप्शन सी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो ऑप्शन बी टमाटर। गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? तो ऑप्शन बी रेड रूट से। ब्लैक आर्म फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। अगला क्वेश्चन है खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ये होती है चावल। स्मार्ट नमक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो ये होती है बाजरा। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो बहुत सारी मात्रा में उगता है, तो मध्य भारत में। अगला क्वेश्चन है गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो ये होता है आपका 15 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य। कॉफ़ी के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके बीज से। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में भारत किस राज्य में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक है? तो भारत का कौन सा राज्य सिंचित क्षेत्र में सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन है तलेचर उड़ीदा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारी जल संयंत्र। सूती वस्त्र मिलों में सर्वाधिक संख्या कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। गुजरात नहीं कर देना, महाराष्ट्र होगा इसका। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? तो ऑप्शन बी सूती वस्त्र में। कौन से लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी आपकी HSL राउरकेला। डीजल रेलवे कहाँ बनते हैं? वाराणसी, भोपाल, चित्तरंजन या जमशेदपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाराणसी। राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी विशाखापत्तनम में। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ अवशिष्ट या स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका सिंदरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा ताप विद्युत घर, एक नई तेल शोधशाला, एक नया एल्यूमिनियम संयंत्र या पक्षी विहार के लिए? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ताप विद्युत घर के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, अमृतसर, बरास्ता, अंबाला और जालंधर को। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1854 में।
भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 क्षेत्रों में। भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1960 में। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। और किस में सबसे कम है? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडो आर्यन। भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाली जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? तो यह आपके प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड से। इन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका नेग्रिटो को। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो ये आपका स्थानांतरी कृषि का। कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टेपी प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? ऑप्शन डी, मसाई जनजाति। वह मिट्टी जिसका रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है, तो कौन सी मिट्टी कहलाती है? उसे कहा जाता है लैटेराइट। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन ए, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो मतलब कुल मिला के एक क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है या कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर समथिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो जो मन्नार की खाड़ी है वो आपकी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत और चीन के बीच की रेखा कहलाती है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। यदि भारत पाकिस्तान की तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। कोडाई कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाइकनाल आपका जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है आपका सियाचिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी नोक कौन है? तो दक्षिणी नोक जो है वो है आपका कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो ये आपका लेह लद्दाख। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह आपका ऑप्शन सी, कराकोरम दर्रा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपकी जम्मू और कश्मीर में। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये आपका दूध से संबंधित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो बताइए ये कहाँ, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी या छोटा अंडमान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है ऑप्शन डी, 7वां। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, केरल।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी 5 जून। इस समय जो यूपी के वर्तमान सीएम हैं उनका भी जन्मदिवस मनाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये आपकी है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो यह है आपकी पूर्वी घाट में। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुडी। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी सिक्किम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो यह ऑप्शन सी गोवा हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो ये था आपका ले कॉर्बूसियर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बदूर में। अनुसूपा का एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी कटक में। उरी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी स्थित है आपकी उरी पनबिजली योजना ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। टीटागढ़ जाना जाता है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये आपका जाना था कागज उद्योग के लिए। भारत में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन सी बुलर झील। अगला क्वेश्चन है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन बी श्रीनगर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में। विख्यात दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन डी राजस्थान में। काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा आपका असम में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य गैर सहतूत नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।